हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले चैनल में जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। और अपने डियर नियर को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ बांटी जाती है वही चीज़ हमारी लाइफ में बनना शुरू हो जाती है, चाहे वो प्यार हो, प्रेम हो, पैसा हो, यश हो, कीर्ति हो, मान हो या सम्मान हो। हर चीज़, जो भी चीज़ आप जितनी मात्रा में दोगे उतनी मात्रा में आपके पास बढ़ चढ़कर आपके पास आएगी। और जैसे हम विचार रखेंगे, जैसे दोस्त अपने पास रखेंगे, वैसे ही हमारी दुनिया बनना शुरू हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सामने वाले के विचारों को आप पढ़ सकते हैं? कभी किसी ने विचार किया है कि किसी के विचारों को पढ़ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है? आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, दरअसल यह बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा ही नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचारों को पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये का मूल्यांकन ऐसा कर पाते हैं। आपने गाना सुना है? एक गाना है जिस गाने के अंदर बताया गया था, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। मतलब प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता है कि वो किस भाषा से संबंधित है या वो क्या भाषा बोलते हैं। प्यार एक ऐसी चीज होती है जो हमें किसी से भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो या अन्य। आपको अपने आप से भी प्यार करना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो प्यार है, जब हम प्यार किसी से करते हैं और उस प्यार का इजहार करते हैं तो उसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जिसने भी प्रेम किया है वह यह बात अच्छी तरह से जानता है। और कभी ना कभी आपने भी किसी न किसी से प्रेम किया होगा और कर रहे होंगे। आपको यह बताने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ या करती हूँ। मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोल जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वह बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप बैठे बैठे अपनी कुर्सी की चेयर पर यह विचार पढ़ सकते हैं। आप दूसरों के हाव भाव को भी समझ सकते हैं। आप अपने काम के बारे में जो दृष्टिकोण होता है वो भी समझ सकते हैं। आप अपने जितने भी सेल्समैन होते हैं या कोई स्टूडेंट्स होते हैं या पति या पत्नी आपस में विचारों को समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा ही करते हैं। यह तो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते हैं, वह अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते हैं। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। क्योंकि जब भी हमें कुछ बनना होता है, कुछ दिखना होता है या किसी की तरह हमें बनना होता है, तो सबसे पहले हम अपने आप को उस जगह रखना पसंद करते हैं। जब हम उस कैरेक्टर के अंदर जानते हैं तो हमें वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है और हम उस नाटक को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर पाते हैं। उन्हें यह करना ही पड़ता है, इसके बिना वे नकली लगेंगे। जब भी आप कोई अभिनय करते हैं, जब तक आप उस कैरेक्टर को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उस कैरेक्टर को किसी भी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिखे जाते हैं बल्कि वे सुनाए भी जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फोन पर बात करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर, तो ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में सेक्रेटरी यह जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे खुशी है आपके फ़ोन किया, मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने कामों को पसंद करती हूँ।
परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती हुई लग सकती है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर आपका फोन नहीं आया होता। मैं अपने काम से बोर हो गई और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करते हैं। क्या आपको इस तरीके का हाव भाव पसंद आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे, आप जो मीठी भाषा में आपसे बात करेगा, जिसने आपको गुड मॉर्निंग बोली होगी, आप उससे बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हाव भाव भी हमारी बातों का जो बोलने का नज़रिया होता है, वो भी हमारे अंदर के व्यवहार को बता सकता है। वो बता सकता है कि हमारे अंदर क्या विचार हमें लेकर चल रहे हैं। आवाज की टोन से और आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ। अगर हम काल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज का इस्तेमाल करते थे। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ हम व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक संपर्क के अलावा सिर्फ आवाज, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम होती हैं। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रियां होती हैं कि वो असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेती हैं। सच कहा जाए तो उपलब्धियों के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी और चीज की भी जरूरत होती ही, परंतु यह मानना कि इस एक शब्द से बयान किया जा सकता है आपका रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं को अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। जब हमारा रवैया अच्छा होता है तो हम सबसे ज़्यादा गहरे दोस्त बना पाते हैं, अच्छे रिलेशन बना पाते हैं, अच्छे रिश्तों को हम निभा भी पाते हैं। रवैये के विकसित करने के लिए हमें ज़्यादातर 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अपने अंदर एक उत्साह भरें। जब आपके अंदर एक उत्साह का रवैया होता है, जब एक्साइटेड होकर आप किसी से बात करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, यह मेरे से बात करने के लिए आतुर है और बहुत अच्छे ढंग से ये बात करना चाहता है। दूसरा, आपका महत्वपूर्ण होना। जब आप एक महत्वपूर्ण अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाते हैं, अपने रवैये को या अपने व्यवहार को या अपने समय को इस तरीके से दिखाते हैं कि मेरा समय महत्वपूर्ण है, तो लोग आपको सब। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले चैनल में जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। और अपने डियर नियर को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ बांटी जाती है वही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है, चाहे वो प्यार हो, प्रेम हो, पैसा हो, यश हो, कीर्ति हो, मान हो या सम्मान हो। हर चीज़, जो भी चीज़ आप जितनी मात्रा में दोगे उतनी मात्रा में आपके पास बढ़ चढ़कर आपके पास आएगी। और जैसे हम विचार रखेंगे, जैसे दोस्त अपने पास रखेंगे, वैसे ही हमारी दुनिया बनना शुरू हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सामने वाले के विचारों को आप पढ़ सकते हैं? कभी किसी ने विचार किया है कि किसी के विचारों को पढ़ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है? आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, दरअसल यह बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा ही नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचारों को पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये का मूल्यांकन ऐसा कर पाते हैं। आपने गाना सुना है? एक गाना है जिस गाने के अंदर बताया गया था, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। मतलब प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता है कि वो किस भाषा से संबंधित है या वो क्या भाषा बोलते हैं। प्यार एक ऐसी चीज होती है जो हमें किसी से भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो या अन्य। आपको अपने आप से भी प्यार करना बहुत जरूरी है।
मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो प्यार है, जब हम प्यार किसी से करते हैं और उस प्यार का इज़हार करते हैं, तो उसके लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। जिसने भी प्रेम किया है, वह यह बात अच्छी तरह से जानता है। और कभी ना कभी आपने भी किसी न किसी से प्रेम किया होगा और कर रहे होंगे। आपको यह बताने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ या करती हूँ। मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोल जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, यह हमारे हाव-भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव-भाव हमारे मस्तिष्क के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं, वह बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप बैठे-बैठे अपनी कुर्सी की चेयर पर यह विचार पढ़ सकते हैं। आप दूसरों के हाव-भाव को भी समझ सकते हैं। आप अपने काम के बारे में जो दृष्टिकोण होता है, वो भी समझ सकते हैं। आप अपने जितने भी सेल्समैन होते हैं, या कोई स्टूडेंट्स होते हैं, या पति या पत्नी आपस में विचारों को समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, बल्कि आप अक्सर ऐसा ही करते हैं। यह तो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते हैं, वह अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते हैं। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने वही लोग सबसे ज्यादा काम। थर्ड हमारा है सेवा भाव का रवैया। हमारे अंदर अगर जितना सेवा भाव होगा दूसरों को लेकर, उतना ही हम गहराई से लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनके साथ संबंध अच्छा कर पाएंगे। जब हमें अपने से नीचे अपने लोगों से अपना रवैया ठीक रखते हैं, तो नीचे के लोगों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और उनकी जो सोच होती है, जो विचार होते हैं, वो आपके प्रति सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, तब मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखाया। मुझे क्लास बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ मैंने अमेरिकन इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर सफल जीवन का यह सिद्धांत सीखा: दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले में खुद में उत्साह होना जरूरी होता है। जब हमारे अंदर खुद में उत्साह होता है, तो दूसरे अपने आप उत्साह प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी और यह एक बड़े हॉल में लगाया करती थी। प्रोफेसर जो थे, वो एक बड़ी उम्र के थे, बड़े ज्ञानवान थे, परंतु उनका जो लेक्चर होता था वो बड़ा बोरिंग हुआ करता था। इतिहास को जीवंत बनाए रखने के लिए वो रोचक विषय के रूप में पढ़ाने की बजाय वे हमें तथ्य और तारीखें गिनाते रहते थे। मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि वे इतने रोचक विषय को इतने बुरे तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, परंतु वे ऐसा कर लेते थे। आप समझ ही सकते हैं कि प्रोफेसर की बोरियत भरी बातों का विद्यार्थियों पर क्या असर होता है। वे या तो बातें करते थे या फिर सो जाते थे। जब माहौल बहुत बिगड़ गया, तो प्रोफेसर ने 2 पहरेदारों को तैनात कर दिया ताकि विद्यार्थियों की बातें करने और सोने से रोका जा सके। कभी कभार प्रोफेसर बीच में रुककर अपनी उंगली उठाकर छात्रों से कहते हैं, मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग बातें करना बंद कर दो और मेरा लेक्चर सुनो। इसे विद्यार्थियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि यह हुआ कि विद्यार्थी तो हाल ही में युद्ध में लौटे थे और उन्होंने टापू और लड़ाकू हवाई जहाजों में इतिहास को रचा। जब मैं वहाँ बैठकर यह सोच रहा था कि जिस विषय को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उसे यह प्रोफेसर इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में यह सवाल भी आया, विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों को में रुचि क्यों नहीं लेते हैं? तो मुझे तत्काल जवाब मिल गया, क्योंकि मुझे पता चला विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में कोई रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय में प्रोफेसर की कोई रुचि नहीं थी। क्योंकि जब हम किसी को भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि होना जरूरी है। क्योंकि जब हमारी खुद की रुचि होती है, तो हम तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से अपने विद्यार्थियों को समझा पाते हैं, उनको बता पाते हैं, चाहे वो उदाहरण के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार की एक कहानी के माध्यम से।
सैकड़ों परिस्थितियों को आजमाया जा सकता है। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्दी ही बहुत से उत्साही जमा हो जाते हैं। जब भी आप देखते हो कि उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसकी ग्राहकों के उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उदासीन हो विद्यार्थियों के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जब आप उत्साहित होते हैं तो आप कभी भीड़ को देखकर कभी दुख महसूस नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता होती है कि आप हजारों और करोड़ों की संख्या में भी लोगों को एक समय में एक वो टाइम पर पढ़ा सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं। एक पल के लिए अपने किसी ऐसे क्लब या संगठन के बारे में सोचिए जो निस्तेज हो गया है, जिसके अंदर कोई जान नहीं है, और उसे आप किस तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए उत्साह की जरूरत पड़ेगी। तो जितना उत्साह होगा परिणाम उतने ही मिलेंगे। उत्साह का मतलब यह कितना बढ़िया है। उत्साह में जब आदमी उत्साहित होकर किसी कार्य को करता है, एक्साइटमेंट में किसी कार्य को करता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का जन्म होता है, और वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो उत्साह की शक्ति विकसित करने में आपकी मदद करती है। गहराई से जाएं तो यह छोटा सा प्रयोग करें। दो ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछिए, मैं इन चीजों के बारे में कितना जानता हूँ। 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा ज्यादा नहीं। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कई सालों तक मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। मुझे आधुनिक चित्रकार जो थे वो आड़ी तिरछी लकीरें देखा करती थी, और मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नजर नहीं आती थी। मैंने पाया कि मेरे उस विषय के लिए बना ही नहीं था। आपकी भौरों से ज्यादा रुचि हो, परंतु अगर आप भौरों का अध्ययन करें तो यह पता करें कि वह कितनी भलाई करते हैं, वे किस तरह दूसरे भौरों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे किस तरह प्रजनन करते हैं, वे जाड़ों में कहाँ रहते हैं। अगर आप भौरों के बारे में मिल सकने वाली सारी जानकारी हासिल करेंगे तो आप पाएंगे कि भौरों में आपकी दिलचस्पी सचमुच बढ़ गई है, क्योंकि जो भी काम दिलचस्पी से किया जाता है, जिज्ञासा से किया जाता है, उसमें हमारी नॉलेज उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतना ज्ञान हमारा हो जाता है। और जहाँ हम जिस विषय में हमारी रुचि नहीं होती, जब उस विषय को हम करना शुरू करते हैं तो हमें उस विषय में पूर्ण तरह से सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के बाहर की चीजों में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। आपको बता दिया जाए कि जब भी आप इस अभ्यास को करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। 10 मिनट पहले तक जो समूह ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, अब वह इतनी रुचि लेने लगा जब उस विषय को एक्साइटिंग बनाया गया। दूसरों के लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी गहराई में जाने की तकनीक का प्रयोग करना बहुत उचित है। जब आप किसी विचार या महत्वाकांक्षाओं को अपनी रुचि और अपने उत्साह को उसमें शामिल कर देते हैं तो सामने वाले की भी रुचि और उत्साह उसमें बढ़ जाता है, आपकी और गहराई बढ़ जाएगी, और आप निश्चित रूप से साझी दिलचस्पी के साथ उस विषय को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और रख पाएंगे। गहराई में जाने की तकनीक नई जगह के प्रति भी उत्साह पैदा कर सकती है। अब हम इसके बारे में बता दें कि जो भी लोग उत्साहित होकर इस चैनल को देख रहे हैं और जिनको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है और वो एक्साइटेड होकर अपने काम में अब लगने वाले हैं, उत्साह के साथ अपने हर कार्य को करने वाले हैं, तो अपने मैसेज इस वीडियो पर जरूर दें। और हर किसी को जो भी कार्य करना है सबसे पहले उसका डिवाइड करें कि क्या वो आपकी रुचि के अनुसार है या नहीं। पहले उसकी योजना बनाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वर्क या ये काम मेरी रुचि के अनुसार है, तो ही उस कार्य को अपने ऊपर लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप
कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं और आपकी उसके अंदर रुचि नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्ती में आप उस कार्य को कर रहे हैं, या कंपटीशन के थ्रू, या दो जो बाज़ार में लोगों को देखते हुए कर रहे हैं कि ये जो माल है अच्छा चल रहा है तो हमें इसका ही व्यवसाय करना है, नहीं। सबसे पहले आपको अपनी रुचि को जानना ज़रूरी है। आपका रुचि किस चीज़ में है, किस कार्य को करने में है। उस रुचि को अच्छी तरीके से लिखें, फिर उसके बारे में देखें कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करें और फिर उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें और उसके लाभ और हानि दोनों भागों को लिखें। क्योंकि कोई भी व्यवसाय जब आप शुरू करते हैं तो वो शुरू में कभी भी लाभ नहीं होता। शुरू में आपको इन्वेस्ट ही करना होता है, लेकिन 2 महीने के बाद आपको उससे अर्निंग मिलनी शुरू होती है और 6 महीने के बाद आप उससे प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर देते हैं। और जब क्योंकि वो प्रॉफिट भी आपको तभी मिलता है जब आप उसके साथ लगन से लग जाते हैं। जब किसी कार्य को आप लगन के साथ करोगे, उत्साह के साथ करोगे, अपने प्रेम के साथ उस कार्य को करोगे और लोगों से अपना रवैया सही, व्यवहार सही तरीके से करोगे, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपने घर के माहौल को ठीक होता हुआ देखेंगे। आप अपने ऑफिस के माहौल को भी ठीक होता हुआ देखेंगे। यही बातें होंगी जब आप इस तरीके की रवैये को आप अपनी ज़िंदगी में आजमाओगे, उसे स्वीकार करोगे और लोगों में यह रुचि बढ़ाओगे और इस सिद्धांत को अपने अंदर शामिल कर लोगे, तो मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, मैसेज में ज़रूर 1111 लिखें और थैंक यू ईश्वर बोलें और ईश्वर को अपना संदेश भेजें कि आज से मैं हर कार्य को, जो भी काम करूँगा, उसे खुशी के साथ करूँगा। क्योंकि जब आप खाना भी खाते हैं तो जब आप उसको खुश होकर खाओगे तो वो आपको लगेगा, लेकिन आप खुशी के लिए उस खाने को खाओगे तो वो आपको कभी भी अंदर पाच्य अवस्था में नहीं होगा। आपकी जो शरीर है उसको पचा नहीं पाएगा। इसलिए जिस भी कार्य को करें, जितना खुश होकर आप उस कार्य को करोगे, उतने अच्छे परिणाम आपको अपनी लाइफ में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही आप एक नियम बनाएं और अपना एक धारणा करें कि हमने आज से जो भी कार्य करना है वो उत्साह और प्रेम के साथ करना है और साथ ही साथ लोगों के साथ अपना रवैया भी अच्छा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, सभी को जय श्री राम।